दोस्तों नमस्कार। भारत जैसे देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अंधभक्त अक्सर ये बोलते थे कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली है, यानी कि जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तभी जाकर के इस देश को सही मायनों में आज़ादी मिली है। उसके पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी। ये बात कंगना रनौत जैसे अंधभक्तों ने कही है, लेकिन अब जो मामला है वो इससे भी एक कदम आगे जा चुका है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इस चीज़ को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसकी कि जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक भाषण के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदुस्तान को, भारत को असली जो आज़ादी है वो 2024 में मिली, जब इस देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा कि 1947 के अंदर जो आज़ादी मिली थी वो असली वाली आज़ादी नहीं थी, वो सच्ची वाली आज़ादी नहीं थी, वो सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी थी। और भारत को सच्चे मायनों में असली वास्तविक रियल जो आज़ादी है वो 2024 में मिली, जब मोहन भागवत ने, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो इनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत का ये जो बयान है वो इस देश का और देश के उन तमाम लोगों का अपमान है जो लड़ाई को, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को, स्वतंत्रता संघर्ष को सम्मान की नज़र से देखते हैं। मोहन भागवत का ये बयान उन तमाम वीर शहीदों का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने कि अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी, भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से हटाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, जेल में गए, अंग्रेज़ों की यातनाएं सही, अपने जानों की आहुति भी दे दी। उन सभी वीर सपूतों का अपमान करने का काम यहाँ पर मोहन भागवत ने किया है। मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट का राहुल गांधी ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना किया है और मोहन भागवत के ऊपर, आरएसएस के ऊपर बहुत ही तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ बातों को यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है। ये जो स्टेटमेंट मोहन भागवत ने दिया है वो क्यों दिया है, उसके पीछे दो बहुत ही प्रमुख कारण है जिसको कि यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। जो सबसे पहला कारण है वो देश का संविधान है। सबको पता है, देश के नागरिकों को, कि संविधान कब बना, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ, तभी जाकर के हमारा देश का संविधान लागू हुआ और भारत को एक सोवरन कंट्री का दर्जा मिल गया, संप्रभु राष्ट्र का दर्जा हिंदुस्तान को मिल गया। और ये वही संविधान है जो इस देश के नागरिकों को तमाम तरीके के न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, देने की बात करता है। समानता, इक्वलिटी की बात करता है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो एक समान हैं, उसमें लिंग, धर्म, जाति के नाम पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये वही संविधान है जो इस देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, अंबानी अंडानी हो या फिर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार देता है ये संविधान। ये जो बीजेपी और संघ के जो लोग हैं उनको यही समानता, यही इक्वालिटी, यही सामाजिक न्याय की बात चुभती है, क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग हैं जो कि समाज में विभेद बना करके रखना चाहते हैं। और इसीलिए इनके ज़ुबान से ये बात निकलती है कि जो 1947 में मिली हुई आज़ादी थी
वो एक सच्ची आज़ादी नहीं थी। ये नहीं चाहते हैं कि ये देश जो है वो संविधान के आधार पर चले, बल्कि ये चाहते हैं कि ये देश मनुवाद के आधार पर चले, जहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता हो। ये संविधान इनके आँखों में खटकता है, इनके दिल के अंदर चुभता है ये संविधान, और इसीलिए ये इस तरीके का बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम भाजपाइयों ने भी इस बात को कहा था कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, और यही संघ की, यही आरएसएस की, यही बीजेपी की, यही नरेंद्र मोदी की असली सोच है, इनकी असली विचारधारा है। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र अभी जिंदा है, और उसी के कारण से इनको मजबूरन इस संविधान को अपने माथे से लगाना पड़ता है, या फिर अंबेडकर का नाम लेना पड़ता है, या फिर संविधान का नाम लेना पड़ता है। वरना इनकी जो वास्तविक मंशा है वो यही है कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मोहन भागवत ने ये बात कही। दूसरा जो प्रमुख कारण है जिसके वजह से मोहन भागवत ने बयान दिया, वो ये है कि इस देश की आज़ादी में, आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया, जो लड़ाई की गई, जो कुर्बानियाँ दी गई इस देश के लोगों के द्वारा, स्वतंत्रता संघर्ष के उस इतिहास में बीजेपी का, आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। मतलब सीधा सा है कि इस देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने में भारत को बीजेपी का और संघियों का कोई योगदान नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि वो जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर्णिम इतिहास, उस इतिहास को ही मिटा दिया जाए, क्योंकि उस स्वर्णिम इतिहास में भाजपाइयों का नाम नहीं है, संघियों का नाम नहीं है, और इसीलिए ये उस याद को ही मिटा देना चाहते हैं। वो भी चीज़ इनके मन में कहीं ना कहीं खटकता है, और इसीलिए मोहन भागवत ये बयान देते हैं कि 1947 की मिली हुई आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं थी। ये वही भाजपाई हैं, ये वही संघी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की थी, उनकी मुखबरी की थी, और माफ़ीनामा की कहानी तो इस देश के बच्चे बच्चे को पता है। ये वही संघी हैं, ये वही भाजपाई हैं जो वर्षों तक अपने मुख्यालय पर देश का जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उस तक को नहीं फहराया था। ये वही भाजपाई हैं जो इस देश के अंदर संविधान के प्रतीक को जलाते हैं, जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं। तो ये बयान दे करके मोहन भागवत ने दरअसल सीमा क्रॉस करने का काम किया है, लिमिट क्रॉस करने का काम किया है। और सच्चे मायने में कहा जाए तो मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दे करके राजद्रोह या देशद्रोह करने का काम किया। इनके ऊपर कायदे से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं वो इसलिए देते हैं कि इनका माइंडसेट ये काम करता है कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार है तो हम जो मर्जी चाहें बोल सकते हैं, जो मर्जी चाहें हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा। क्योंकि देश का जो तमाम सिस्टम है वो तो संघ के इशारों पर ही चल रहा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थाएं तो हमारे कब्जे में ही हैं। तो हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारे ऊपर कोई क्या ही कार्रवाई कर लेगा। इसी के वजह से मोहन भागवत जैसे लोग इस तरीके का बयान आज दे पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर क्या कोई व्यक्ति अपने देश की गौरव गाथा के बारे में इस तरीके की बात कह सकता है? नहीं कह सकता है। लेकिन ये लोग ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनके दिल में, इनके मन में ना तो उस स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कोई सम्मान है, ना ही संविधान के लिए कोई सम्मान है, और ना ही देश के जो वीर सपूत हैं, जो शहीद हुए हैं लड़ाई में, उनके लिए कोई सम्मान है। इसलिए ये जो भाजपाई हैं, जो संघी हैं, वो इस तरीके का बहुत ही
बेशर्मीपूर्ण बयान दे देते हैं। अब जब ये बयान आया मोहन भागवत का, तो यहाँ पर जो NSUI के लोग हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला और RSS को बैन करने की मांग भी की। जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें होने वाली नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं, आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उनका नया हेडक्वार्टर बना है, जिसका कि इनॉग्रेशन था। और उस इनॉग्रेशन कार्यक्रम के अंदर राहुल गांधी ने मोहन भागवत के इस बयान की बहुत ही कटु आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का यह बयान कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी का मतलब है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई और संविधान दोनों ही अमान्य हैं। ऐसा कहना असल में देशद्रोह है। किसी अन्य देश में ऐसा कहने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली कहकर उन्होंने हर एक भारतीय का अपमान किया है और अब समय आ गया है कि हम ऐसी बकवास सुनना बंद कर दें। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. And it's about time we stop listening to this nonsense. राहुल गांधी जी अक्सर बोलते हैं ना कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ये विचारधारा वही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जिसमें कि संविधान है, संविधानवाद है, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान है और संविधान के अनुसार ही इस देश को चलाने की प्रतिबद्धता है। दूसरे तरफ ये संघी भाजपाई है जिनके मन में संविधान के प्रति कोई आदर नहीं है, जो संविधान के अनुसार देश को नहीं चलाना चाहते हैं बल्कि अपने संघ के विधान के अनुसार और मनुवाद के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं। यही तो विचारधारा की लड़ाई है जिसमें कि एक तरफ गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं जो अहिंसा का पालन करते हैं, जबकि दूसरे तरफ गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं जिनके रग रग में हिंसा और नफरत भरी हुई है। मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया है, दरअसल इसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस वक्त में जो सरकार है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। और अंतिम बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोहन भागवत हैं उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मोहन भागवत इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या मोहन भागवत इस देश के राष्ट्रपति हैं? क्या किसी राज्य के CM हैं या गवर्नर हैं? या फिर क्या मोहन भागवत इस देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं? इसका जवाब है नहीं। तो जब मोहन भागवत किसी भी तरीके के कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए नहीं हैं तो फिर इस देश के जनता के पैसों से, इस देश के टैक्स पेयर के पैसों से उनको Z+ सिक्योरिटी किस आधार पर मिली हुई है? ये भी एक सोचने वाली बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अमूल्य और स्वर्णिम अध्यायों का खुले तौर पर अपमान करता है। सोचने वाली बात है। इस पर ज़रूर आप विचार कीजिए और सोचिए कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।